Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा है, डिडक्शन के बारे में बता रहे थे पिछली सेकंड वीडियो में। आज हमारी थर्ड वीडियो है डिडक्शंस के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 तरह की डिडक्शंस डिस्कस की थी। अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 131 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि सेक्शन 131 कहता है एक एसएससी जो इंडिविजुअल हो और सेक्शन 130 के अंडर डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल ना हो, उसको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट पे जो लोन पर पेएबल हो, जो उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 तक मिल सकती है एक टैक्स ईयर में, और कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने पर ये डिडक्शन टैक्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए है। ये डिडक्शंस, इस डिडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ए, लोन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने द 1 अप्रैल 2019 से द 31 मार्च 2022 के बीच सैंक्शन किया हो। बी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा ना हो। सी, एसएससी के पास लोन सैंक्शन होने के टाइम पे कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 132 की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे सेक्शन 132 कहता है एक एसएससी जो इंडिविजुअल हो उसको डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट पे जो उसने लोन पर पे किया हो, जो उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लिया हो। इस सेक्शन के प्रोविजंस के हिसाब से ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने द 1 अप्रैल 2019 से लेकर द 31 मार्च 2023 के बीच सैंक्शन किया हो, और ये डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 तक होगी और टैक्स ईयर द 1 अप्रैल 2019 के स्टार्टिंग और उसके बाद के टैक्स ईयर्स में टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 134 की, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट्स पेड। जैसे सेक्शन 134 कहता है जब एसएससी अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा तो उसको जो भी रेंट पे किया हो उसको डिडक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। फर्निश्ड या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो जो उसने अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए दिया हो। इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन तब मिलेगी जब रेंट 10% से ज्यादा ना हो टोटल इनकम का, और मैक्सिमम 5,000 पर मंथ या 25% ऑफ टोटल इनकम जो भी कम हो उसी का डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 153 की, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जैसे सेक्शन 153 कहता है एक एसएससी जो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF हो उसको डिडक्शन मिलेगी ग्रोस टोटल इनकम से कुछ कंडीशंस के साथ। अगर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है जो किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा हो, ये डिडक्शन टैक्स ईयर के लिए मिलेगी। ए, अगर एसएससी सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कम रहा हो तो 10,000 तक का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बी, अगर एसएससी सीनियर सिटीजन हो तो सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट के लिए 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर ये इनकम सेविंग्स अकाउंट में फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI के नाम से हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, सेक्शन 154, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रेजिडेंट हो और उसको किसी मेडिकल अथॉरिटी ने टैक्स ईयर के अंदर कभी डिसेबिलिटी या सिवियर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया हो तो उसको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त डिडक्शन मिलेगी 75,000 तक, या अगर सीवियर डिसेबिलिटी हो तो 1,25,000 तक। सो इसी के साथ हमारा डिडक्शंस की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, बट डिडक्शंस अब भी बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और डिडक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट TDS रेट्स इन डिटेल्स। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you and have a nice day.